नमस्कार, आप हैं वीआईपी न्यूज के साथ और मैं हूं शीरीन सिद्दीकी। बढ़ते हैं इस वक्त की खास और ताज़ा तरीन बुलेटिन की ओर। विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर राजभवन के दरबार हॉल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सैनिकों का सम्मान किया। सम्मान समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और सांसद सुनील सोनी वहां मौजूद रहे। उन जाबाज सैनिकों के लिए जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ में जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी और हिंदुस्तान को विजय दिलाई थी। आज उसी अवसर पर हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ में ये स्वर्णिम विजय मशाल यहाँ पर आई है और राजभवन में हमने उन जाबाज सैनिकों को और उनकी फैमिली को जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, उन सभी का हमने सम्मान किया है। और ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि इसमें सभी हमारे जो सैनिक और जो अधिकारी हैं वो सब लोग भी यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम सबके। राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात करने बस्तर के आदिवासी राजभवन पहुंचे। इस दौरान आदिवासियों ने बस्तर को नगर पंचायत से वापस ग्राम पंचायत बनाने की मांग की है। राज्यपाल ने आदिवासियों की मांग से सहमति जताते हुए उन्हें उनका हक दिलाने का भरोसा दिया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में गांव को नगरीय निकाय बनाना अवैधानिक है। राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत नहीं बनाना था। पूर्व की सरकार ने इस पर जो भी निर्णय लिया है वो बहुत ही गलत है। आप धैर्य रखिए, आपको आपका हक जरूर मिलेगा। संघ की तुलना नक्सलियों से करने वाले सीएम के बयान पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार किया है। उन्होंने सीएम पर तंज कसते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री नहीं, उनकी वामपंथी विचारधारा बोल रही है। कांग्रेस अपनी विचारधारा से भटक चुकी है। वामपंथी उस पर हावी हो चुके हैं। यही वजह है कि देश प्रदेश में वो अंतर्कलह से जूझ रही है। को इस प्रकार से बर्बाद करेंगे, ये कतई नहीं होने दिया जाएगा। जिस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री संघ और नक्सलवाद की जो तुलना करते हैं, वास्तविक में भूपेश बघेल जी नहीं बोल रहे हैं, उनके वामपंथी विचारधारा बोल रही है। क्योंकि कांग्रेस की जो मूल विचारधारा है, कांग्रेस उससे हट गई है। गांधीवादी विचारधारा से कांग्रेस भटक गई है। पूरे हिंदुस्तान में आज कांग्रेस अंतरकलह से जूझ रही है। कांग्रेस सिमट रही है। पंजाब आपके सामने में है, राजस्थान आपके सामने में है, नॉर्थ ईस्ट आपके सामने में है। छत्तीसगढ़ 70 सीट लेने के बाद भी जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अंतरकलह से जूझ रही है, इसका मूल कारण है कि अपने मूल विचारधारा को छोड़ करके वामपंथी के तरफ प्रभावित होना। आज मैं भूपेश बघेल जी को ये सलाह देना चाहता हूँ कि संघ के बारे में बोलना है तो एक बार संघ को पढ़ना चाहिए, संघ स्थान में जाना चाहिए और जा करके संघ के कार्यों को देखना चाहिए कि आपके जो अनुयायी जिस विचारधारा को लेकर के आपको बढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस का जो पतन हो रहा है छत्तीसगढ़ में भी सुनिश्चित है। और ये चरमपंथी की जो भाषा जो बोली जा रही है, एक दिन कांग्रेस इसी में डूबेगी। राजधानी रायपुर में लगातार नशे का काला धंधा नशे के सौदागरों द्वारा चलाया जा रहा है और पूरे शहर में नशे का बोलबाला हो गया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस भी लगातार नशे के सौदागरों पर कार्रवाई कर रही है। रायपुर पुलिस ने गांजा तस्करी करते कानपुर उत्तर प्रदेश के अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 10 किलो गांजा भी बरामद किया है और उसके विरुद्ध
थाना नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र में बस स्टैंड के पास में गांजा मिला है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि बस में बस्तर तरफ से लेके आ रहे थे 10 किलो गांजा और यूपी वगैरह कहीं लेके जाने वाले थे। पुलिस के द्वारा दबिश दी गई तो 10 किलोग्राम गांजा मिला है। बस में ये लोग लेके जा रहे थे बिक्री करने के लिए और इसमें जब्त कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनडीपीएस की कार्रवाई की जा रही है। सरगुजा जिले की ग्राम पंचायत केपी के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत में सरपंच सचिव द्वारा उन्हें मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। ऐसी कई आवश्यकताएं हैं जिनकी ग्राम पंचायत ग्रामीणों को पूर्ति नहीं करा रही है। विद्युत, जल आपूर्ति और खराब सड़कों से ग्रामीण परेशान नजर आ रहे हैं। कई बार आवेदन प्रस्ताव दे चुके, रोड नहीं बना है और हमारे गांव ग्राम में पूर्वजों से लोग बसे हैं। ज़मीन का पट्टा नहीं मिल रहा है, इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, ना तो पीएम आवास मिल रहा है, ना शौचालय वगैरह। इसी कई प्रकार के मैंने पानी, बिजली, हर चीज़ के मैंने परेशान है। उसी टाइप में है, उसी टाइप गांव में भी है। हज़ारों बार ग्राम पंचायत सभा में प्रस्ताव भेज चुके हैं। अब पता नहीं उसको तो वही लोग जाने क्या कारण से नहीं कर रहे हैं। हम लोग मुख्यमंत्री के नाम से विज्ञापन कलेक्टर को दे रहे हैं ताकि इस बात मुख्यमंत्री का जाए और हर इंसान को मैंने जो कमी बेसी है उसको पूर्ति करें। मुख्यमंत्री मुखिया हैं हमारा देश के। हमारे ग्राम केपी पंचायत है, उसमें देखा जाए विभिन्न प्रकार की समस्या है। लाइट, पानी, बिजली है ना, रोड लाइट, ये समस्या, भूमिहीन वालों को पट्टा, ये सब कोई भी चीज़ का ग्राम से जो लाभ मिलता है अपने को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जबकि ग्राम पंचायत केपी है, कर चुके हैं, कई बार से दे चुके हैं। अपन ग्राम सभा में भी दे के मतलब वो अपन दिए हैं, है ना, पर उसमें भी हो जाएगा, लेकिन आगे कोई कार्रवाई होता ही नहीं है। अभी हम लोग कलेक्टर महोदय के पास आए हैं विज्ञापन देने के लिए। मकान नहीं आ रहा है, ना इंदिरा आवास घर नहीं आ रहा है, न तो का कहते हैं रोड नहीं बन रहा है, पानी के सस्ता है, दूर दूर पानी जा रहे हैं। सरपंच सचिव नहीं बोलता? बोल चुके कई बार होगी, रोड गड्ढा होगी से जाए के बनते नहीं है। जी सर, देखिए वहाँ पे केपी पंचायत है आपका, अंबिकापुर से 17 किलोमीटर आसपास होगा लगभग। वहाँ पे समस्या ऐसी है, ना तो बिजली की समस्या, ना तो बिजली है, ना पानी है भरपूर, और जैसे वृद्धा पेंशन का भी नहीं है उचित, और आपका प्रधानमंत्री आवासीय योजना का जो लाभ मिलना था वो भी नहीं मिल पा रहा है लोगों का। रोड की समस्या उसी प्रकार है और कई समस्याएं और हैं सर, जिसको आप ज़मीन पे जाएंगे तो ज़्यादा आप अनुभव कर पाएंगे। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। प्रदेश में पूरी तरह से मानसून विदा हो गया है। इसकी जानकारी आज मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने दी। उन्होंने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून की पूर्णतः विदाई हो चुकी है, लेकिन स्थानीय प्रभाव से छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर हल्की बारिश, कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना। प्रदेश में अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। छत्तीसगढ़ में अब तक 98% वर्षा दर्ज की जा चुकी है। ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास स्थित है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटे में एक निम्न दाब का क्षेत्र इसी क्षेत्र में बनने की संभावना बनी हुई है। इसके अगले 24 घंटे में इस सिस्टम के पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए तटीय दक्षिणी उड़ीसा और तटीय उत्तरी आंध्र प्रदेश के पास पहुंचने की संभावना बढ़ रही है। इसके प्रभाव से प्रदेश में कल 15 अक्टूबर को एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वर्षा का क्षेत्र मुख्यतः दक्षिण छत्तीसगढ़ रहने की संभावना है। प्रदेश में 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बढ़ रही है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी के अलग अलग दुर्गा पंडालों में जाकर दुर्गा मां की पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। इस मौके पर विधायक विकास उपाध्याय भी वहां मौजूद रहे। विधायक महोदय कुलदीप जुनेजा जी, आप सभी का श्री सीमा मंगलाकारी दुर्गोत्सव समिति स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती है। ओम दुर्गा दुर्गतिशम्नि दुर्गा पदिनिवारिणी दुर्गम छेदने दुर्गम साधने दुर्गम नाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनियंत्री दुर्गमापा। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी आज एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री आज दीपिका गेवरा और कुसमुंडा में SCCL के अफसरों की बैठक लेंगे और देश में हो रहे कोयला के संकट को लेकर चर्चा करेंगे। कोल का मैं इधर माइन वगैरह विजिट करता हूँ और रिव्यू भी करता हूँ। कोयला उत्पादन में तेज़ी लाने के लिए SCCL को मैं आज विजिट कर रहा हूँ और खदान का भी मैं समीक्षा कर रहा हूँ। और मुझे अभी इतना ही कहना है कि रिक्वायरमेंट था, जहाँ तक हमको बिजली मंत्रालय से, पावर मंत्रालय से दिया गया था 1.9 मिलियन टन, ऐसे एक एम्बिशियस टारगेट डिमांड हमारे सामने रखा गया था और 20th के बाद 20 तारीख के बाद 2 मिलियन टन। मुझे इतना ही कहना है कि आज से ही आज हमने 2 मिलियन टन सप्लाई कर दिया है। बाकी मैं समीक्षा करके बाद। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के छत्तीसगढ़ दौरे पर सीएम भूपेश बघेल ने कटाक्ष किया है। उन्होंने केंद्र सरकार की नीति पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि एक तरफ केंद्र सरकार कहती है कि कोयले का कोई संकट नहीं, लेकिन दूसरी ओर विभिन्न राज्यों दर्जनों विद्युत संयंत्र में बंद पड़े हैं। कोयले की कमी यदि नहीं है तो फिर कोयला मंत्री आज छत्तीसगढ़ क्यों आ रहे हैं? अगर कोयला मंत्री छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि भारत सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि देश में कोयले और बिजली की कमी है। एक तरफ भारत सरकार कहते हैं कोई कोयला संकट नहीं, कोई बिजली का संकट नहीं, और दर्जनों जो पावर प्लांट है विभिन्न राज्यों में बंद पड़े हैं कोयला के कमी के कारण से। दूसरा, यदि कमी नहीं है तो फिर कोयला मंत्री आज छत्तीसगढ़ क्यों आ रहे हैं? वो बिलासपुर कोरबा क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि भारत सरकार को स्वीकार करना चाहिए कोयला की कमी है, बिजली की कमी है, और ये भारत सरकार पता नहीं क्या करती है। एक ऑक्सीजन की कमी, खाद की कमी, अब कोयले की कमी। ये भारत सरकार से संभल नहीं रहा है। ये जो छोटी छोटी व्यवस्थाएं जो है इसको केवल रेगुलराइज करना है और कंटिन्यूटी में रखना है, और इसको भी ये सरकार नहीं कर पा रही है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक क्या हो? VIP न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होते हैं। छत्तीसगढ़ कटोरा धान का, कला के संधान का, संस्कृति धर्म की शान का, साहित्य के मान का, प्रगति के अभिमान का। छत्तीसगढ़, देखिए खबरें VIP न्यूज़ पर। बस्तर यानी घने जंगल, बस्तर यानी हरितिमा, बस्तर वनवासी, बस्तर जो कभी था अबूझ, अब शासन की सूझबूझ से बढ़ रहा है प्रगति पथ पर। बस्तर प्रगति के कई स्तर, देखिए बस्तर की हर खबर अब VIP न्यूज़ पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारा खास कार्यक्रम सुभाष की बात। अभी देश में नवरात्रि का पर्व चल रहा है, जगह जगह रास गरबा हो रहे हैं। इस रास गरबे को कराने के लिए होटल भी आगे आ रहे हैं, उद्योगपति भी आगे आ रहे हैं, धार्मिक संस्थाएं भी आगे आ रही हैं, नेता भी आगे आ रहे हैं
और इवेंट कंपनियां भी आ रही हैं और मीडिया हाउस भी आ रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में पूर्वांचल के लोग जो बिहार में, यूपी में, दिल्ली में रहते हैं, बहुत जगह रहते हैं, वो छठ का पर्व मनाने वाले हैं। इन दोनों त्यौहार में चूँकि बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस समय हमारे देश में जो भी चीज़ें हो रही है उसको कहीं ना कहीं राजनीति से, धर्म से जोड़ने का एक नया सिलसिला शुरू हुआ है। और धर्म जो कि लोगों को जोड़ने के काम आना चाहिए, वो एक प्रकार से वैमनस्यता के काम आ रहा है। इंदौर और रतलाम में गरबा, जो जहाँ पे गरबा हो रहे हैं, वहाँ पर इस तरह की सूचना चस्पा की गई है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। दिल्ली में कहा जा रहा है कि छठ का पर्व जो कि कोविड के अनुशासन के कारण जिस पे कुछ प्रतिबंध लगा था, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि वो सार्वजनिक रूप से मनाने दिया जाए। बीजेपी ने प्रदर्शन किया और उनके जो नेता हैं, जो उनके सांसद हैं तिवारी, वो घायल भी हुए और वो जिद पकड़े हैं और उधर वो वहाँ के मुख्यमंत्री पे आरोप लगा रहे हैं कि वो हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। मामला हमारे देश में कहीं पर भी हो, और जब धार्मिक आयोजन होते हैं, जो नौ दुर्गा का आयोजन है, चाहे गणेश उत्सव का आयोजन हो, चाहे कोई हो, वो सबके लिए होता है। अब वो दरअसल किसी जाति धर्म के आयोजन नहीं है। धर्म व्यक्ति की व्यक्तिगत आस्था है। अगर उसको अपनी धार्मिक आस्थाएं और अपनी प्रार्थनाएं करना तो घर में करता है या अपने मंदिर मस्जिद में जाके करता है। पर जब वो अगर सार्वजनिक रूप से ये करता है तो उसमें बहुत लोग शामिल होते हैं। पर ये जानबूझ के ये बोर्ड लगाना कि यहाँ पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है और इसको चिन्हित करना, जब कोई इवेंट था वहाँ टिकट लगी है, तो इस देश में जो कुछ हो रहा है उसको लेके कृष्ण कल्पित की एक कविता याद आती है कि धर्म हो या नहीं पर अधर्म ना हो, रोशनी हो या ना हो, अंधेरा ना हो, प्यार हो या नहीं, नफरत नहीं हो, न्याय हो या नहीं, अन्याय ना हो। यह आर्यावर्त की नई प्रार्थना थी, नई आयत, नई ऋचा, नया राष्ट्रगीत, नया आर्तनाद। तो ये जो नया आर्तनाद होना था, नई ऋचा होनी थी, नया राष्ट्रगीत होना था, ये कहीं हमारी कट्टरता में, हमारे झगड़ों में, वोट की राजनीति में बढ़ रहा है। आज कोई भी नेता, कोई भी पार्टी अपने जाति धर्म को आधार मान के अपनी कथित जनाधार दिखाने के लिए, अपना पावर दिखाने के लिए बहुत सारे धार्मिक उत्सव, जुलूस, जातीय उत्सव, अपने क्षेत्र विशेष से जुड़े त्यौहार कोई इवेंट में तब्दील करते हैं और वो बताना चाहते हैं कि हम कितने लोकप्रिय हैं। और लोग आते हैं उसमें, चाहे वो ईद के समय होने वाली पार्टियां हों, चाहे बाकी समय होने वाली पार्टियां, लोग एक दूसरे को प्रभावित करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाने। इस पूरे आयोजन में चूँकि एक व्यापार भी है, तो बाज़ार भी इस आयोजन में शामिल होता है और बाज़ार इस तरह से उपभोक्ताओं को आकर्षित करता है कि हम ये इवेंट करा रहे हैं, इसके पास लीजिए, इसमें आइए, आपको ये गिफ्ट मिलेगा, वो गिफ्ट मिलेगा। ये तो हो गया सबके लिए। तो बाज़ार जाति धर्म में बैरियर नहीं खड़ा करता, पर जो राजनीतिक दल हैं या जो धार्मिक, कथित धार्मिक संगठन के लोग हैं, वो अलग अलग किसी भी जाति समुदाय से हो सकते हैं, वो इस तरह के मामले खड़े करते हैं। और जो रंग में भंग करना जिसको बोलते हैं, कि जो रास गरबा पे सब नृत्य कर रहे हैं, वो नृत्य हो रहा है, तो उस नृत्य में आप उसको हिंदू और गैर हिंदू में बांट रहे हैं और वहाँ चुन चुन के लोगों को अलग निकाल रहे हैं। हमारे देश में एक परंपरा के नाम से, मान्यता के नाम से बहुत सारे मंदिरों में, मस्जिद में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। अभी हाल ही में सबरीमाला मंदिर में स्त्रियों को प्रवेश मिला। देश के बहुत सारे मंदिर में अभी भी स्त्रियां, दलित वर्ग के लोग प्रवेश नहीं कर सकते। जैन धर्म में भी स्त्रियों के लिए बहुत सारे प्रतिबंध हैं। इसी तरह इस्लाम में भी मस्जिदों और दरगाहों में औरतों को जाने की मनाही है। औरतें पर्दे के साथ अपने घर में नमाज पढ़ सकती हैं, मस्जिद में मर्दों के साथ नमाज की मनाही है। पूरी दुनिया में अलग अलग स्थानों पे जो स्त्रियों के साथ भेदभाव हो रहा था, दलितों के साथ हो रहा था, अब उसका विस्तार इस तरह से हो रहा है कि आप गरबा में, आप अगर गैर हिंदू हैं तो आप नहीं जा सकते हैं। हम सड़क पे उत्सव मनाएंगे, आप हमको नहीं रोक सकते। ऐसा लगता है कि हम मध्यकालीन युग की ओर जा रहे हैं। हमारे देश में बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता हुए हैं जिन्होंने गणेश उत्सव की शुरुआत की और उसको स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ा और सबको जोड़ा। बंगाल में जो दुर्गा पूजा होती है उसको पूरा बंगाली समुदाय, उसमें हिंदू मुस्लिम सब शामिल होते हैं, सब मनाते हैं, वो पूरे बंगाल का गौरव है। पर इस समय धर्म, संप्रदाय, नस्ली मुद्दों को लेकर अलग अलग समुदायों के बीच तनाव की स्थितियाँ बन रही। अमेरिका में 9/11 के बाद जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारत उड़ी
तो ये कहा गया कि इस्लामी आतंकवाद का नाम देके अमेरिका ने अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। 20 साल बीत गए, हमने देखा कि अब अमेरिका तो निकल गया, तालिबान के हाथ में पूरी जनता को सौंप कर चले गए। ओसामा बिन लादेन तो चले गए, पर जिस तरह की कट्टरपंथी ताकतें थी वो तो अमेरिका की 20 साल की मौजूदगी के बाद भी वहाँ रही। इस्लामी आतंकवाद जिसका नाम देकर लोगों ने कहा कि यह है, उसको हमने देखा कि किस तरह से भुनाया गया। गुजरात में जो दंगे हुए गोधरा में, उसमें भी हमने देखा कि उसके बाद हमारे देश में धर्म की राजनीति बहुत तेज हुई। फिर रथ यात्रा निकली और फिर मध्ययुगीन शासकों के बहाने मुस्लिमों के खिलाफ भी एक घृणा का वातावरण बना। धीरे धीरे हमारे देश में चाहे ईसाई मिशनरी का मामला हो, वो उड़ीसा में एक पादरी इस तरह मारे गए, तो पूरे देश में इस समय धर्म और जाति को राजनीति से जोड़कर अलग अलग दल नेता अपने एजेंडा तय कर रहे हैं। और वो जो हमारे देश का उदारवादी लोकतांत्रिक माहौल था वो धीरे धीरे कट्टरपन में तब्दील हो रहा है। उसी माहौल में आग में घी डालने का काम सोशल मीडिया ने किया। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हम उठा के देखें तो उसमें नफरत की बारूद भरी होती है। जो हमारे धार्मिक, जनसंचार और सांस्कृतिक संस्थाएं हैं वो भी नागरिक समुदाय में कई स्तरों पे जहर घोल रही हैं। तो ये जो कुछ अभी हो रहा है, चाहे वो इंदौर की घटना हो, रतलाम की घटना हो, चाहे दिल्ली में प्रदर्शन की बात हो, या कहीं पर चाहे बीच में मॉब लिंचिंग की बात हो, या किसी जाति समुदाय पे हमले की बात हो, दरअसल इसको जो लोग बहुत हवा दे रहे हैं, जो इसको बहुत फैला रहे हैं, उनके अपने स्वार्थ हैं। वो लोगों को बरगला रहे हैं और लोग उनके झांसे में आ रहे हैं और लोग दिन पे दिन बट रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव आएंगे सियासत और गरमाएगी। दिल्ली में छठ के नाम से सियासत गरमा रही है, मध्य प्रदेश में रास गरबा के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। और ऐसे में हम सब लोग जो इस भारतीय संविधान में विश्वास करते हैं, जो हमको अपनी धार्मिक आस्थाएं, अपने कहीं भी आने जाने की जो स्वतंत्रता देता है, उससे हम अपने को वंचित पाते हैं। और ये बहुत ही खराब स्थितियां हैं जिस पर सब लोगों को सोचना चाहिए। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। सरगुजा जिले की ग्राम पंचायत दुंदू के रहने वाले ग्रामीण परिवार को घर से बेघर करने के बाद समाचार संकलन करने के लिए गए स्थानीय पत्रकार पर ग्रामीणों द्वारा जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा मौके पर पहुंचे ग्रामीण पत्रकार पर लाठी डंडे से लैस ग्रामीणों ने हमला कर मारपीट की, जिसकी शिकायत स्थानीय थाने में की गई है। दरअसल ग्रामीण जग्गू राम गोपाल राम का परिवार ग्राम दुंदू में निवासरत है। उसका आरोप है कि गांव के सचिव सहित अन्य लोगों द्वारा दबाव डालकर उसके धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं होने से नाराज लोगों ने पीड़ित के घर में तोड़फोड़ कर घर में रखे सामानों को नष्ट कर दिया। पीड़ित ग्रामीण न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। इस मामले की रिपोर्टिंग के लिए स्थानीय ग्रामीण पत्रकार जब मौके पर पहुंचे तो ग्रामीणों द्वारा विरोध करते हुए उनकी जमकर पिटाई कर दी गई। आज पीड़ित मामले की शिकायत करने एसपी कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। देखिए, ये लुंड्रा ब्लॉक में ग्राम दुंदू है। उस दुंदू गांव में एक बरगाह परिवार पिछले 40-50 साल से काबिज था और पिछले 5 साल से वहाँ पर मकान बना के रह रहा था। वो उस परिवार के ऊपर ग्राम पंचायत के एक ईसाई समाज के ग्राम सचिव के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था कि धर्म परिवर्तन कर लो, नहीं तो इस गांव में हम नहीं रहने देंगे। पिछले 4-5 साल से लगातार दबाव बनाने के बाद जब ये परिवार नहीं माना तो उसका मकान को ध्वस्त किया गया, इनके साथ मारपीट की गई। गहिरा गुरुजी की फ़ोटो, अनुयायी हैं ये गहिरा गुरुजी के, उनकी फ़ोटो तोड़ी गई, भगवान की फ़ोटो तोड़ी गई। और वो जो बाहुल्य है, वो धर्मांतरित जो ईसाई हैं उनका बाहुल्य गांव है वो, और वहाँ ये अकेला परिवार रहता था। इनको मार के वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। आज पुलिस अधीक्षक के पास अपना निवेदन लेके आए हुए हैं। अब इनको दो दिन से इस प्रकार का धर्मांतरण और धर्मांधता का मिशनरी खेल जो चल रहा है, इसके खिलाफत करने के लिए अब हम लोग मैदान में उतरेंगे। और यदि इस परिवार को आज ज्ञापन देने के बाद कल 12 बजे तक पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो कल इनके साथ हम लोग यहीं पर 12 बजे से धरना में बैठेंगे। धर्म का परिवर्तन कराने के नाम से और वहाँ पे जो निवासी हैं गांव में सरपंच और सचिव, इन पर उसने आरोप लगाया है कि इनके द्वारा ही मेरे मकान को तोड़ा गया है। लेकिन वास्तविक स्थिति इसमें जब हमने इसमें पूछताछ की गई तो ये पता चला कि ये जो युवक है ये
अतिक्रमण करके वहाँ पर रह रहा था, जिसमें तहसील न्यायालय के माध्यम से इसमें अतिक्रमण हटाया गया है। और जो बात ये धर्मांतरण वाली जो बात है, धर्म परिवर्तन के लिए इसे दबाव बनाया गया है, ये इसकी जो शिकायत है इस पर अभी जांच की जा रही है। और एक अन्य मामला इसी में, जो एक पत्रकार वहाँ पर गए हुए थे, तो पत्रकार के ऊपर मारपीट का प्रयास किया गया, मारपीट की गई, जिसके आधार पर अभी उसमें हमने FIR लिया है और उसमें अग्रिम विवेचना की जा रही है। भारत पाक युद्ध में भारत की जीत को 50 वर्ष पूरे होने पर 16 दिसंबर 2020 को भारत की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रज्वलित 4 स्वर्णिम विजय मशाल भारत के अलग अलग भागों में भेजी गई। इस विजय मशाल में उस युद्ध में लड़े योद्धाओं की जन्मभूमि को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया तथा उनकी जन्मभूमि में NWUM ने मिट्टी लाने का निर्णय लिया गया। गौरव का विषय ये है कि 1971 के समस्त योद्धाओं में 40 योद्धा छत्तीसगढ़ के थे, जिसके कारण उन 4 स्वर्णिम मशालों में से एक मशाल 12 से 19 अक्टूबर 2021 में छत्तीसगढ़ में यात्रा कर रही है। छत्तीसगढ़ की यात्रा के प्रारंभ में ही 13 अक्टूबर 2021 को 11 बजे वेंकटेश सिग्नेचर स्कूल में रायपुर के भव्य प्रांगण को आर्मी द्वारा लाई गई मशाल से सुशोभित किया। मशाल के आने के पश्चात कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रमुख अपर महानिदेशक प्रोसिक्यूशन रायपुर छत्तीसगढ़ प्रदीप गुप्ता जी ने दीप प्रज्वलन कर मंगल कामना की तथा विद्यार्थियों द्वारा वंदे मातरम के गायन से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ सम्मिलित होकर देशभक्ति गीत तथा लोक नृत्य प्रस्तुत करने के अलावा नुक्कड़ नाटक का मंचन भी किया। सरगुजा से जुड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। सरगुजा के कलेक्टर डॉक्टर संजीव झा के निर्देशन में छत्तीसगढ़ शबरी सेवा संस्थान लखनपुर जिला सरगुजा द्वारा संचालित नशा मुक्ति सह उपचार केंद्र मिशन चौक केदारपुर अंबिकापुर में मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सरगुजा जिले के मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के मनोचिकित्सक डॉक्टर रितेश सिंह और डॉक्टर सुमन कुमार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य एवं नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बताया गया। इस दौरान डॉक्टरों ने शारीरिक स्वास्थ्य की भांति ही मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने को कहा। उन्होंने बताया कि आज भी लोग मन की बीमारियों को स्वीकार नहीं कर पाते। अगर किसी को मानसिक तनाव, नींद न आना और चिड़चिड़ेपन की शिकायत है तो तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब एक खास खबर की ओर रुख करते हैं। 28 से 30 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले आदिवासी नृत्य महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो सकते हैं राहुल गांधी। इस दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से प्रयास जारी है। उनका दौरा कार्यक्रम जल्द तय होने की संभावना भी है। इस 3 दिवसीय नृत्य महोत्सव में देश के कई राज्यों के कलाकार के शामिल होने की संभावना है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से मंत्रियों, विधायकों व अधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल द्वारा केंद्रीय मंत्रियों को भी इस महोत्सव में पधारने हेतु निमंत्रित किया जाएगा। गांधी मैदान में विश्व हिंदू परिषद द्वारा कवर्धा में ध्वज विवाद के बाद हुई जातीय हिंसा एवं सरकार के संरक्षण में प्रशासन द्वारा निर्दोष लोगों पर की गई जबरिया कानून कार्रवाई के विरोध में 1 दिवसीय जन आक्रोश धरना पश्चात रैली निकालकर गौरव पथ होते हुए तिरंगा चौक में जमकर नारेबाजी की गई और केंद्रीय गृह मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के नाम 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। भगवा झंडे का अपमान किया जा रहा है। 2% लोग 98% को परास्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आज कांग्रेस के 70 विधायक हैं। मुझको नहीं लगता इसमें कुछ हिंदुत्व है। 70 में से कोई एक बोलने वाला नहीं। वीआईपी न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।